दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न। मैंने पहले क्लास में ही आपको सौर मंडल के बारे में बताया है और आज उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहले ही क्लास में आपको बताया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? तो आपको बताए थे बुध। बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार मतलब होता है सुबह का तारा। सुबह का तारा, या इसी को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा इसे कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो शुक्र होता है इसी को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह जो है आपको मिलेगा कौन सा? बुध। वहीं एक चीज और पूछता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह, नजदीक का ग्रह होता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो आपको पहले ही बताए हैं जो शनि है, शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 82 है। वहीं बृहस्पति के पास कितने हैं? 79 है। तो सर्वाधिक किसके पास मिल रहे हैं? शनि के मिल रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बृहस्पति की कितने हैं? 79 है। मंगल के मात्र 2 हैं, जिसे फोबोस और डीमोस कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक, आगे नेक्स्ट पर देखेंगे हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पूरे सौर मंडल में जानते हैं लाल ग्रह कौन सा है। तो लाल ग्रह आपका है मंगल। किससे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल आपका क्या है? ये लाल ग्रह है। मंगल क्या है? लाल ग्रह है। वहीं बृहस्पति को इसे क्या कहते हैं? लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। इसे लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। किसे? बृहस्पति को। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? देखिए, पूरे सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? तो आपका पृथ्वी है, जहां पर हम लोग रहते हैं। 5.5 है। वहीं जो शनि है इसका घनत्व सबसे कम है पूरे सौर मंडल में। 0.69% इसका घनत्व है। 0.69% इसका घनत्व है, सबसे कम। अर्थात जो शनि है, अगर शनि को पानी में रख दिया जाए तो पानी में तैरता रहेगा, इतना इसका घनत्व कम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध क्या है। ये आपका सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, ठीक। और ये पूछ के आ रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए पृथ्वी को आपका नीला ग्रह कहा जाता है, आपका आंसर क्या होगा, पृथ्वी ही है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, ये लाल ग्रह है, ठीक है। अरुण को ये हरा इसे बोला जाता है, ठीक है। वरुण को भी हरा बोला जाता है, जबकि नीला ग्रह कौन सा है, आपका जो पृथ्वी है ये नीला ग्रह है। क्यों नीला है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका है कौन सा, चंद्रमा है। कौन सा है, चंद्रमा। फोबोस क्या है, ये मंगल का है, मंगल का उपग्रह है। टाइटन किसका है, ये शनि का है। गैनीमेड किसका है, ये बृहस्पति का है। गैनीमेड आपका बृहस्पति का उपग्रह है, ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि चंद्रमा जो है आपकी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय पाए जाते हैं। वलय का मतलब होता है कि सर्किल, एक रिंग में, ठीक। तो आप जानते हैं जो शनि होता है, शनि ग्रह के चारों तरफ एक वलय पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये जो वलय होता है, आप देखेंगे तो कुछ इस आकार का होता है, ठीक है। जो आप मान लीजिए शनि है, शनि ग्रह है, शनि में जो वलय मिलता है, ये वलय जो है ये है, इसी को वलय कहते हैं। ये जो बनता है यही है वलय। किस में पाया जा रहा है, तो शनि ग्रह में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है आपका नाभिकीय संलयन। क्या, कौन सा है, ये आपका है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो आपका है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, वहीं हीलियम के 1 अणु होते हैं। जहां 2 अणु और 1 अणु मिलते हैं वहां पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तो सूर्य में जानते हैं नाभिकीय संलयन पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमता है। देखिए हमने जो आपको पिछली क्लास में बताए हैं, पूरे सोलर सिस्टम के बारे में बताए हैं कि सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह होगा वही तो सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो इसमें कौन सा सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है, इसमें आपका जो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है, आपका बुध है, ठीक है। बुध क्या है, सूर्य से सबसे नजदीक है और सबसे जल्दी यही चक्कर लगाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस ग्रह का दिन पृथ्वी के दिन से लंबा होता है? वैसे सौर मंडल में सबसे लंबा दिन अगर किसी ग्रह पर होता है तो हमने आपको बताया कहाँ पर होते हैं, शुक्र पर होता है। जो शुक्र ग्रह है यहाँ एक दिन 243 दिन के बराबर होते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एक दिन और शुक्र ग्रह का जो होता है 243 दिन, एक दिन के बराबर होते हैं। कितने दिन के बराबर होते हैं? एक दिन के बराबर होते हैं। ठीक है, वहीं आप देखेंगे जो मंगल है लगभग ये पृथ्वी के समान भी यहाँ दिन पाए जाते हैं। 24 घंटे 37 मिनट के आसपास यहाँ एक दिन होता है, लेकिन जो शुक्र होता है यहाँ 243 दिन के बराबर एक दिन यहाँ का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार का मतलब है वही शुक्र। इसी को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। इवनिंग स्टार इसी को कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं। ठीक, और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी इसी को कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो देखिए आपको बताए हैं जो सौर मंडल है उसमें दो कैटेगरी बताए थे। एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह ये दो ग्रह होते हैं। आंतरिक में आपको बताया है पहला कौन सा पड़ेगा आपका, छोटा सा बुध है, उसके बाद शुक्र मिलेगा, फिर पृथ्वी मिलेगी, फिर मंगल है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये है, ये आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ पर बताए थे आपको जो आंतरिक ग्रह होता है ये ठोस है और ये क्या है, गैसी है। और बृहस्पति जो है ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे सर्वाधिक गैसों की मात्रा कहाँ हो सकती है? तो आपके बृहस्पति में पाए जाएंगे। इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए 2006 के पहले, 2006 के पहले, 6 के पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 था। लेकिन अब 2006 के बाद अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। क्यों? क्योंकि जो 9वां ग्रह था प्लूटो, जिसे एम कहते हैं, उसको 2006 के एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल की सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब कितने बचे? कुल 9। सौर मंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो हाँ 8 है, पहले कितने थे? 9 थे, अब कितने बचे हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? जो सौर मंडल का पहले 9वां ग्रह था, जो प्लूटो है, 2006 में जब अंतर्राष्ट्रीय खगोल की सम्मेलन हुआ तो उसको निकाल दिया गया ग्रहों की श्रेणी में। वो किस में रखा जाने लगा? अब एक बौना ग्रह है। इस प्रकार का ग्रह बन चुका है, बौना ग्रह है। ठीक है, तो प्लूटो क्या है? आप एक आप बौना ग्रह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर अभी बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। आप देखेंगे
तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह आपका मिल जाएगा वरुण। ये सबसे दूरी पर है सूर्य से, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? लेटे हुए या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। देखिए, जिस ग्रह का झुकाव, एक होता है झुकाव, झुकाव जितना अधिक होगा, ठीक है, वो ग्रह लगभग उतना अधिक लेटा हुआ प्रतीत होगा। जैसे आपको अरुण ग्रह है, ठीक है, इसका झुकाव बहुत अधिक है, लगभग आपका 82 डिग्री 30 मिनट के आसपास है। इतना झुकाव होने के कारण, 82 डिग्री के आसपास झुकाव होने के कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक, तो ये आपका लेटा हुआ ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपका है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये गैनीमेड है। गैनीमेड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पहले स्थान पर है। वहीं टाइटन देखेंगे तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरे नंबर पर टाइटन है, तीसरे पे यहाँ दिया नहीं है, पांचवें नंबर पर आपका चंद्रमा है सौरमंडल का। ठीक, तो पहला ये है गैनीमेड, दूसरा है टाइटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या कोर? देखिए, जो सूर्य का बाहरी परत होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। जो जहाँ से प्रकाश आता है, सूर्य का जहाँ से प्रकाश आता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल, इसे प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और कोरोना क्या है? सूर्य का बाहरी परत है। ये सूर्य के परतों को भी 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक आंतरिक परत होता है, एक मध्य होता है, बाह्य परत होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको इसी आधार पर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, किस ग्रह की सतह पर जीवन की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है? तो सबसे पहले आप तो पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी पर ही जीवन पाया जा रहा है। कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अलावा कहाँ हो सकता है? मंगल। ठीक, मंगल पर ही जीवन की संभावना पाई जा सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वहाँ पर 687 दिन का लगभग 1 वर्ष होता है और लगभग 24 डिग्री का झुकाव होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में अगर कहीं जीवन की संभावना है तो कहाँ है? मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की सतह पर जीवन, किस ग्रह को गुरुत्वाकर्षण बल, किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक किसका हो सकता है? जो ग्रह सबसे भारी होगा, सबसे ज्यादा आयतन घेरता होगा, उसी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति का ही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का केंद्र किससे बना होता है? सूर्य का केंद्र, सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है उसी को पूछ रहा है। तो वो किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को अर्थ ट्विन कहा जाता है? ठीक है,
अर्थ ट्विन अर्थात जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी के समान जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा ग्रह हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और बस अंतिम क्वेश्चन था। तो क्लास कैसी लगी एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।